और जंग आ गई एक पूरी लीग के बीच में, मगर आज हम उस फिनाले तक पहुंच गए हैं जहां आज हम PSL 10 के फाइनल को देखने वाले हैं थोड़ी देर में। सवेरा अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी जीत गए और PSL कराने में भी कामयाब हो गए और इंशाल्लाह बांग्लादेश की सीरीज भी खैर खैरियत से हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह इमरान ने कहा कि वाकई इसमें हर एक की इन्वॉल्वमेंट है, क्रिकेट बोर्ड से लेकर मीडिया हो गया, हमारे जितने भी इदारे सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी हैं, सबको मुबारकबाद बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खैर खैरियत से ये फाइनल भी हो जाएगा, बांग्लादेश का टूर भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कामयाबी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स के लिए फाइनल खेलना, फाइनल में पहुंचना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सवेरा मैं क्वेटा के लिए बहुत खुश हूँ कि क्वेटा काफ़ी अरसे से करते इतनी अच्छी पोजीशन पर ख़त्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आके फाइनल खेल रहे। बाकी लाहौर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बीच में कहीं ऐसी जगहों पे जहां मैं समझता हूं कि उनका जीतना बनता नहीं था, जो बॉलिंग और जो फील्डिंग चल रही थी उनकी, लेकिन दोनों बेस्ट टीमें थी, दोनों बाकी टीमों से बेहतर थी, दोनों टीमों ने बाकी टीमों से कम गलतियां की, जिसकी वजह से आज दोनों फाइनल खेल रही हैं। शाहिद साहब, आपके ख्याल में अगर आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फाइनल की बात करते हैं तो आप किस तरफ आपका झुकाव है? आपके ख्याल में कौन सी टीम ज़्यादा जिसके इम्कानात हैं जीतने के? अच्छा इमरान, मेरा थोड़ा ये कि फाइनल में जो टीम पहुंच जाती है ना, इनमें से बस आप जाहिर बात है एक टीम ने जीतना होता है, दूसरी ने हारना होता है। यहाँ पे क्योंकि क्राउड का सपोर्ट, क्राउड जो है ना वो प्लेयर्स को एंजॉय करती है, जिस टीम को ज्यादा सपोर्ट मिल रही होती है। तो लाहौर में हो रहा है, लाहौर कलंदर्स के फैन बहुत ज्यादा है। लेट्स सी इंशाल्लाह आज कितना क्राउड आता है, उम्मीद करता हूँ कि क्राउड बहुत होगा, फुल क्राउड होगा और उस क्राउड की सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर, फील्डिंग के अंदर स्पेशली उम्मीद करता हूँ कि प्रेशर में ना आ जाए उनके नए लड़के, कैचेस ड्रॉप ना होना शुरू हो जाए, उसको एंजॉय करें और अपने इस मैच को यादगार बनाएं। बाकी बात वही इमरान, क्रिकेट कौन अच्छी खेल रहा है, कौन अच्छा ग्राउंड के अंदर, टीमों का पता फील्डिंग के अंदर पता चलता है। जो टीम फील्डिंग के अंदर अपनी पूरी एफर्ट देगी वो टीम मैच जीत जाएगी। ख्वाजा साहब, जैसे इंतजामात की बात हुई है तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज फाइनल है, चूँकि आपने सारे मैचेस कवर किए, लाहौर में भी, फिर मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के हुए, कुछ तातुल हुआ, रुकावट आई, फिर दोबारा शुरू हुआ मैच, तो आज टूर्नामेंट और आज फाइनल है। आप सब सबसे पहले लाला हमारे साथ हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लाला समेत जितने भी हमारे जो एथलीट्स हैं, जो हमारे शोबिस स्टार हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा है और पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर उभर के सामने आए, फिर पूरी दुनिया को बताया, जवाब भी दिए बॉर्डर पार लोगों को, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज फाइनल होने जा रहा है। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये फाइनल ना हो, ये पाकिस्तान सुपर लीग मादर चाहता हूँ जितने भी हैं को ना थोड़ा सा आप उसकी तफसील कर दें, क्योंकि जितने भी हैं ना बहुत सारे छुपे रहे हैं, इतने भी हैं। हाँ, ये जितने भी हैं ऐसे मुराद ना सबको शामिल ना करें आप। देखिए अव्वल साहब, बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि इस चीज़ का क्रेडिट सारी हमारी पूरी कौम को भी और हमारे लोगों को भी जाता है, मैनेजमेंट पाकिस्तान सुपर लीग की और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब को, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और रिज्यूम करवाया। उसके आगे जो उनके आगे सफाई हैं, मैंने देखा है सलमान नसीर साहब हैं और सुमैर अहमद सैयद साहब हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने स्टेडियम्स बनवाने में भी और इस सारी चीज़ों को रिज्यूम करने के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी इन दोनों ने बड़ी मेहनत की है। सुमैर सैयद साहब को तो हमने देखा है कि वो मज़दूरों वाली जो कैप है वो पहन के स्टेडियम में आते थे और वो दिन भर सारा मॉनिटरिंग करते रहते थे। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग जो आज जिसका फ़ाइनल होने जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी देखा है, लोगों का जोशो खरोश पहले की निस्बत ज़्यादा था। जब रिज्यूम हुई है, जब रीस्टोर हुई है, तो उसके बाद जो है वो लोगों का जोशो खरोश ज़्यादा था। अलबत्ता थोड़ी सी जो क्राउड था वो खाली स्टेडियम इसलिए भी नज़र आता था कि अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पेपर्स जो हैं वो अभी हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस वजह से भी शायद हो सकता है हो। लेकिन अगर अरेंजमेंट्स की बात करें तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह सारी चीज़ें पहले हो रही थी अब उससे बेहतर भी हो रही हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो फ़ाइनल है वो बड़ा है और दोनों फाइनल के कप्तान जो हैं
वो भी उन्होंने भी अपनी अपनी कप्तानी जो टीम की है, उससे भी टीम के लड़कों से भी बात करके ना आपको अंदाजा हो जाता है। तो प्लेयर से जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा जी हमारे जो कप्तान है ना वो हमें शाहीन चौथी मरतबा कप्तानी कर रहे हैं, तीसरी मरतबा उनकी टीम फाइनल पहुंची है। बिल्कुल 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 जी। देखें और जिस कप्तान को हम आपने एक और बात आपने जितने भी कहा है ना, आपने जितने जब कहा है ना तो उसमें बात बहुत बढ़ जाती है, वसअत आ जाती है। वसीम अकरम साहब ने कोई ट्वीट किया और उसके नीचे बासित अली साहब, वो भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने ये लिखा कि सी व्यू पर अगर आपको कचरा नज़र आए तो वीडियो आपकी फौरी तौर पर आ जाती है। लेकिन इस वक्त जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के मैदान में आमने सामने, तो आपने इतनी देर कर दी उसको ख्वाहिश साहब इस तारीख ये जरूर है कि लाला ने इनिशिएटिव लिया, लाला ने खुल के बोला। और फ़हीम अशरफ का हमने अगर बात करें तो उन्होंने भी जब हुई 7 तारीख वाला और फिर उसके बाद हमने उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद से कुछ प्लेयर्स ने 10 तारीख को जब हमने किया फजर के बाद, तो ऑपरेशन जो बनियान मरसूस थे, उसके बाद से लोग एक्टिव होना शुरू हुए और सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद लगा के उन्होंने अपनी खाना पूरी की। लेकिन जो असल चीज़ थी वो 3 दिन पहले थी, जो 3 दिन पहले बोला। सपोर्ट जो है ना, ऑनेस्टली ये सपोर्ट किसी को दिखाने के लिए एग्जैक्टली ये आपका मुल्क है जिसका आप सितारा किसी के कहने पे थोड़ा करना है। पैशन आपके अंदर से उभर कर आता है, वो इसलिए नहीं होता कि जी 10 मुझे लोग देख लेंगे, 10 लोग मेरे लिए ताली बजा लेंगे। इट इज जस्ट दैट पैशन जो कि इस गैप के बाद हमें हमारी आवाम में दिखा। शायद एक कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म का हमें इंजेक्शन की जरूरत थी, जो कि ये जो गैप आया ना जब, और जिसमें जिस तरह हमारी डिफेंस फोर्सेस ने प्रॉपर्ली डिफेंड किया एंड अटैक किया एंड जीते, उसके बाद से जो है वो इंजेक्ट हो गया। मगर मोहसिन साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स, एक टीम जो है वो खेलती भी आ रही है लगातार। 3 मैचेस नॉकआउट टाइप के 3 मैचेस खेले और तीनों में जीतते हुए फाइनल में पहुंची। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जरा पिछले 3-4 दिन से रेस्ट पर है, सो अब वो आएगी। थोड़ा सा क्या रस्टी हो जाती है टीम, क्या लगता है आपको? नहीं, मतलब प्रोफेशनल्स हैं, इतने 2-3 दिन से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। इनमें अगर हम देखें तो दोनों टीमों ने बड़े प्रेशर मैच जीते हैं। मतलब कुछ मैच ऐसे लग रहे थे कि कोयटा हार रहा है, लेकिन वो उसने मैच अपने बनाए और उसको फिनिश किया और जीते। तो दोनों टीमों को अगर हम देखें, हसन नवाज जी, थैंक्स हसन नवाज। तो वो अब होता ये है कि दोनों टीमों का अगर आप बैलेंस देखें, दोनों ने प्रेशर गेम खेली हैं, दोनों ने प्रेशर गेम्स को फिनिश किया है, दोनों नीचे गई हैं, दोनों ऊपर आई हैं। तो इस वक्त दोनों टीमें अपने पेपर पे बराबर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर जो है वो अग्रेसिव है और उनके पास हम देखें तो मैच विनर ज़्यादा हैं। कि मतलब उनके जो ऊपर तीनों लड़के खेल रहे हैं, जो तीनों प्लेयर्स हमारे हैं, अब्दुल्ला शफीक है, फ़खर है और साथ वो नईम है, तो तीनों की इनिंग्स जो है ना वो मैच में फ़र्क डालती हैं। मतलब तीनों में से कोई एक भी बंदा स्कोर कर जाए तो वो मैच में फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल सेम उनके पास बॉलिंग भी जो है, खुशहाल परेरा को नहीं भूल सकते आप, चौथे नंबर पे। दोनों श्रीलंकन और दोनों बंगाली, दोनों परफॉर्म कर। मैं उधर आ रहा हूँ कि देखे ना कि उनको लग ये रहा था कि शायद हसन वो सिकंदर मिर्जा के जाने, वो सिकंदर रजा के जाने से शायद सिकंदर रजा ने उधर भी 50 मज़दार की है। यहीं से हमने रेड हॉट फॉर्म में भेजा सिकंदर रजा को, तैयार करके भेजा वहाँ, वार्म अप हो गया। तो वो सिकंदर के जाने से लग रहा था कि शायद एक वीकर लिंक बन जाए, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से पूरा हो गया। अब वो उनका मिडल ऑर्डर भी तगड़ा है, फिनिश कर रहा है और फिर उनके पास बॉलिंग ऐसी है, वो 5 बॉलर्स के साथ, एक कंप्लीट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं और पूरे ज़बरदस्त एक पूरे प्रोफेशनल मिडल ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं और एक प्रोफेशनल ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं। वो जिस तरह उन्होंने तजर्बे किए ना जी अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि नॉन ओपनर को, मतलब वो स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाएगा। राय साहब, आपको लगता है कि वाकईतन ये स्पेशलिस्ट का गेम है? अगर आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद है तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती, और आज भी कोयटा भी स्पेशलिस्ट के साथ ही खेलता है। देखिए, स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि वो एक सर्टन काम में उसकी महारत है। तो अगर आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर मौजूद है, यहाँ किसी के पास ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वो ओपन कर चुका हुआ है, तो देन यू शुड opt for him rather than sending someone much younger for that role. रही बात लाहौर कलंदर्स की, अगर हम जिससे हमने जिक्र किया था, तो लाहौर कलंदर्स का केस थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि यूजुअली टॉप ऑर्डर में बाकी टीम थोड़ा रिलाई करती हैं ऑन ओवरसीज प्लेयर्स के, वो उनकी पावर प्ले को लूटने की, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एबिलिटी ज़रा ज़्यादा होती है। लाहौर कलंदर्स के केस में आप देखें उनका टॉप ऑर्डर इज़ लोकल प्लेयर्स। फ़खर जमान जो कि एक एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नईम को जिस तरह से उन्होंने ट्रस्ट किया और नईम ने फिर उसको रिटर्न भी किया, नॉट जस्ट विद द बॉल
हमारे वाले मैच हमारे वाले मैच में तो बॉल से भी उसने रिटर्न किया। सो बॉल में तो उसने दूसरी टीमों को भी किया, तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। एंड देन अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह से मतलब उनके साथ एक लेबल जाता है कि ही इज़ नॉट मटीरियल ऑफ अ T20 क्रिकेट बट ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल विद लाहौर कलंदर्स जब भी वो खेला है, चाहे वो जब ओपन किया करता था और अब जब वन डाउन आ रहा है तब भी ही हैज़ बीन फिनोमिनल। और उसके बाद फिर उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उन्होंने फिर इस तरह से प्लेयर्स को प्लग किया कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिप्लेस किया उन 3 लोगों को जिनके ऊपर उनकी बड़ी कोर डिपेंडेंट थी। आप वो 3 नाम देखें, डैरल मिचेल, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स। इन 3 खिलाड़ियों के बगैर उन्होंने चेज़ किया एक मैच में, इन 3 खिलाड़ियों के बगैर उन्होंने एक मैच में 200 किया। तो इसका मतलब ये है कि उनकी टीम एक बड़ी अच्छे वेल बैलेंस तरीके से जा रही है। दूसरी चीज़ जो हमेशा से लाहौर कलंदर्स का प्लस पॉइंट रही है वो रही है कि जहाँ बाकी टीमें डिपेंड करती हैं अपने बैटिंग ऑर्डर को हैवी करने में, लाहौर कलंदर्स हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर बॉलिंग यूनिट फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। शुरू में उनको इस मामले में उनको मार भी पड़ती रही कि वो मैचेस नहीं जीतते थे, आखिरी नंबर पे आते थे, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने अपना बॉलिंग यूनिट इतना तगड़ा कर लिया था कि वो तगड़ी से तगड़ी बैटिंग लाइनअप को भी उड़ा के रख देते थे। एंड उस पर फिर शाहीन का फॉर्म में वापस आना, सलमान मिर्जा का टीम में वापस आना, जिसका बॉलिंग एक्शन इतना डिसीविंग है कि वो इतना तेज़ विपी एक्शन है उसका कि उसमें जब स्लोअर वन भी करता है तो वो नहीं पकड़ी जाती ऑफ द हैंड के, वो इतनी तेज़ी से उसका बाजू घूमता है। देन रिशाद हुसैन, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट है राशिद खान की, बट उनको एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया है जो स्कोर भी कम देता है और विकेट भी लेकर देता है। राशिद खान का ना आना हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस कि लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स हर मैच में स्ट्रगल करता रहा था, बिकॉज उसकी मौजूदगी के 4 ओवर्स आपको पता है कि वो 20 से ज़्यादा रन नहीं देगा, 1-2 विकेट भी निकाल देगा। रिशाद हुसैन भी कुछ इसी किस्म का काम कर रहा है, वो 16 से लेके 24-25 तक रन दे रहा है और आपको 1 आध विकेट भी निकाल के दे रहा है। सो बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट।